इंसान का जो सबसे बड़ा साथी होता है ना दोस्तों, वो उसका खुद का शरीर होता है। मैं आपको बताऊं, जो इंसान का शरीर है वो ही उसका सबसे बड़ा साथी है। इस पृथ्वी लोक पे जब उसका जन्म हुआ ना, तो उसके साथ में कोई इच्छाएं नहीं आई। ठीक है, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं आई, सिर्फ एक चीज़ आई, वो उसका शरीर था। ये शरीर ही माध्यम है उस परमेश्वर की जो ऊर्जा है, जैसे हम आत्मा कहते हैं, उस ऊर्जा को इस पृथ्वी लोक पर लाने के लिए या पृथ्वी लोक पर विचलन करने के लिए, ठीक है, और पृथ्वी लोक पर चल रही इन घटनाओं का आनंद लेने के लिए, अच्छी बुरी घटनाओं का आनंद लेने के लिए एक ही माध्यम है, वो है इंसानी शरीर। ठीक है, तो इसीलिए परमात्मा इंसान को, ठीक है, जो भी जीव आत्मा रहती है उसको जन्म देता है, तो उसे इंसान का शरीर प्रदान करता है। और बहुत से जंतुओं का शरीर है, हालांकि हम इंसानी शरीर की बात नहीं, मतलब जो शरीर है, मानव शरीर हो सकता है, पशु का शरीर हो सकता है, वो एक माध्यम है उस जीवात्मा को मृत्यु लोक के सुख और दुख भोगने। ठीक है, तो अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो हमारा सबसे बड़ा साथी है। अगर ये बिगड़ जाए, मान के चलो कहीं आप बीमार हो गए, कोई घटना हो जाती है आपके साथ में, आप अपंग हो सकते हैं, कि विकलांग हो जाते हैं, कोई आपका हाथ पैर या कोई भी ऐसी घटना के कारण आपका कोई भी अंग अगर प्रभावित हो जाए, तो आप देखेंगे आप एक असहाय व्यक्ति की तरह, ठीक है, हो जाते हैं, जिसका मतलब सहारा बनने के लिए लोग सोचते हैं कि जैसे हमारे घर में है, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति होता है बड़ा बीमार है, मरीज है, उसकी लोग सेवा करते हैं। एक टाइम तक बहुत से लोग सेवा करते हैं, धीरे धीरे चल के सिर्फ एक ही व्यक्ति रह जाता है, आपने देखा। और वो भी एक समय बाद एक मन में एक विचार उठने लगता है उसका कि ये व्यक्ति ना रहे तो बेहतर। ये हकीकत है, इसको कोई बदलने का प्रयास ना कर। कोई कहे अरे साहब हम तो ऐसे कर रहे हैं, विश्वास मानो, आपके मन में भी प्रश्न उठ गए। हाँ, एक बात है कि जो सज्जन व्यक्ति होता है ना, तो देखो उसकी बात है, एक वो वो सज्जन व्यक्ति है, वो साधु व्यक्ति है, उसकी बात अलग है। हमने क्या कहा, साधु व्यक्ति की बात अलग होती है। साधु व्यक्ति उस शरीर को नहीं, उसकी जीवात्मा को देख रहा होता है, ध्यान रखना, सज्जन व्यक्ति की ये पहचान होती है। तो वो व्यक्ति उसकी ज़रूर मदद कर सकता है, जब तक वो मतलब परलोक नहीं चला जाता, तब तक उसकी वो मदद करेगा, सामने वाला उसकी सेवा भी कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा, जो विकलांग लोग रहते हैं, असहाय लोग रहते हैं, इनका शरीर बीमार रहता है ना, वो व्यक्ति अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत से लोग उन्हें एक अलग भाव से देखते हैं कि अरे बेचारा, उन्हें एक बेचारे भाव की दृष्टि से देखा जाता है। अगर वो कहीं किसी काम को करने के इच्छुक होते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो बहुत से लोग उन्हें नकारात्मक बातें बता देते हैं कि भैया तुम तो ऐसे हो, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, उन्हें मोटिवेट कोई नहीं करता। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे तो आप इस पृथ्वी लोक के सारे सुख आराम से भोग सकते हो। ध्यान रखना, खाना भी जब अच्छा लगता है जब भूख लगी हो। कभी बुखार में देखा है, भूख लगी है कि साहब हमें खाना है, चाहे आप 56 भोग रख दिए जाए, आपका मन करे नहीं हमें नहीं खाना। क्यों? तबीयत खराब है, शरीर अस्वस्थ है। स्वस्थता में ही क्या है, हर एक चीज़ छुपी हुई है। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले आप अपने शरीर को बेहतर बनाइए। ठीक है, संबंध ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, एक पति पत्नी का संबंध एक अलग चीज़ है। आप लोग कह सकते हो कि भैया पति पत्नी साथ देते हैं, हाँ अच्छी बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन मान के चलो अगर आप बीमार हो जाते हो ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए परेशान होगा, वो आपकी चिंता करेगा, वो अपनी खुद की खुशियों को दबा देगा आपके कारण। क्यों? जानते हो? क्योंकि आपकी गलती के कारण आप अपने शरीर को अस्वस्थ कर चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने शरीर को बेहतर बनाइए। शरीर के जब किसी भी अंग में कोई परेशानी होती है ना, तो हमारा पूरा फोकस उसकी ओर चला जाता है, देखा है। उसी प्रकार हमारे परिवार में अगर कोई बीमार होता है ना, परेशान होता है, कोई उसके साथ में दुर्घटना होती है, तो पूरे परिवार का फोकस उस व्यक्ति की ओर चला जाता है। पूरा परिवार मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वो विचार करता है, भले ही आप सोच रहे हैं, आप कह देते हैं मुँह से अरे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उनके माइंड से वो बात निकलती नहीं है। वो अपने विचारों में उसी घटना को दोहराते रहते हैं, और वही सारे परिवार की परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। लोग पूछते हैं भैया किस बात की टेंशन है, वो बता भी नहीं पाते। सबको प्रत्यक्ष पता है कि भैया ये परेशानी है, लेकिन वो कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप उनकी हो। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को बेहतर करिए। अगर आपका शरीर बेहतर है
तो देखिए आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, दमदार है तो कोई आपके परिवार से कोई किसी प्रकार की गलत वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, गलत विचारधारा नहीं रख पाएगा आपके परिवार के प्रति। ठीक है, और दूसरी बात, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप अपने परिवार के लिए आगे बढ़ पाओगे, कोई नई काम कर पाओगे। जब आपका शरीर अस्वस्थ है तो आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो? आपके परिवार के लोग आपसे उम्मीद करके बैठेंगे भैया ये सामने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल कोई अच्छा काम करेगा और हमारे परिवार को आगे बढ़ा देगा। लेकिन पता चले कि आपका शरीर ही अस्वस्थ है, फिर आप क्या कर पाओगे? आप उनकी सारी उम्मीदों को ख़त्म कर रहे हो आप तो। इसलिए शरीर को स्वस्थ करो, परिवार की उम्मीद, पत्नी की उम्मीद, उनके बच्चों की उम्मीद। ठीक है, आसपास के रिश्तेदार व्यक्ति भी एक व्यक्ति से उम्मीद रखता है, ध्यान रखना, जिससे आपका बढ़िया संबंध होता है। वो उम्मीद रखता है अरे यार कोई परेशानी आएगी तो सामने वाला व्यक्ति आपका साथ दे सकता है, हमारा साथ देगा। तो कब? जब साथ देगा जब सामने वाला व्यक्ति सामर्थ्यवान होगा। जब उसका सामर्थ्य नहीं है वो व्यक्ति आपका साथ कैसे दे सकता है, या आप उसका साथ कैसे दे सकते हो, आप बताइए। तो इसीलिए हमारे शरीर को बीमार होने के लिए वो अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ती, ध्यान रखना। बीमार वो अपने आप हो जाएगा जब आप उसे आलस्य में बनाओगे और बढ़िया आराम से डले हो, खाना खा रहे हो, खाना पच नहीं रहा, ठीक है, दिन भर आलस चल रहा है आपके माइंड में, तो आपका शरीर वैसे ही धीरे धीरे बीमारियों से जकड़ता जाएगा। और अगर आपको अपने शरीर को बनाना है स्वस्थ, तो आपको देखो कुछ मेहनत करनी होगी, ज़्यादा ना सही तो आपने देखा होगा हमारी योग गुरुओं द्वारा बहुत बढ़िया आपको एक तकनीक बताई गई है जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। ठीक है, व्यायाम की तकनीक, बहुत अलग अलग प्रकार के व्यायाम बताए गए हैं जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। ठीक है, आप विश्वास मानिए, एक भूखा व्यक्ति जब किसी भी अन्न को ग्रहण करता है ना तो वो अन्न उसके लिए अमृत समान हो जाता है। ठीक है, एक प्यासा व्यक्ति पानी को ग्रहण करता है, पानी कैसा भी हो वो उसके लिए अमृत समान होता है। इसलिए एक बात कही गई है कि जो तन है ना, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो जो आपके अंदर परमात्मा बैठे हैं ना तो वो मस्त रहेंगे। ठीक है, वो भी प्रसन्न रहेंगे। तन स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहे, परमात्मा प्रसन्न रहेगी। ठीक है, जय श्री राम।